वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे पार्ट्स हैं जहां पर कुछ वैल्यूज मिसिंग है, कुछ ब्लैंक्स हैं, उन्हें हमें फिल करना है। तो आइए सबसे पहले ए पार्ट को पिक करते हैं जहां पर है 369 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 369। तो यानी कि अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसकी हेल्प से 369 को डिवाइड किया जाए और आंसर फिर से 369 ही आए। ये कौन सा नंबर होगा? 369 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 369 ही आए? अरे वो तो 1 होगा ना। किसी भी नंबर को जब आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आपको वापस मिल जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल था, आंसर विल बी 1। इसी तरीके से मैं रैंडमली कोई और पार्ट पिक करता हूं। डी पार्ट को देखते हैं। यहां पर है -87 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 87। यहां हमसे कहा जा रहा है कि आपको -87 को किसी एक नंबर से डिवाइड करना है तो फाइनल साइन 87 आना चाहिए। तो यहां पर आई नो आप में से कई स्टूडेंट्स अब साइन में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 87 के आगे नेगेटिव साइन है बट आंसर में 87 है। तो तभी दोस्तों ऐसे केसेस में अभी आप साइन को इग्नोर कीजिए। आप मुझे बताइए कि 87 को, सिर्फ 87 को आप किससे डिवाइड करें तो आपको 87 मिले? दैट विल बी 1, राइट? किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर हमें वापस मिल जाता है। तो 1 हमारा अभी आ गया आंसर इस ब्लैंक में। बट अब हम साइन को इंक्लूड करेंगे। हमारे सामने -87। अब -87 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर -87 आएगा, 87 ही। इट मींस अब मुझे इस माइनस को खत्म करना है। कैसे करें? देखिए दोस्तों, हमने रूल स्टडी किए थे ना कि जब दो नंबर्स नेगेटिव में डिवाइड हो रहे हो तो वो नेगेटिव और नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं और फाइनल साइन पॉजिटिव का आता है। अगर मैं -87 को 1 से ना डिवाइड करके -1 से करूं तो काम बन जाएगा ना। 87 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 87 आएगा और दोनों के आगे माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनल साइन पॉजिटिव का आएगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -87 को -1 से डिवाइड करेंगे। सो इस ब्लैंक में -1 आएगा। सिंपल था। इसी तरीके से मैं अब एफ पार्ट को पिक करता हूँ। एफ पार्ट में है ब्लैंक डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1। अब किस नंबर को आप 48 से डिवाइड करें तो आंसर -1 आए? अगेन दोस्तों, साइंस को भी इग्नोर कीजिए। आप मुझे बताइए कि कोई एक नंबर, उसको आपको 48 से डिवाइड करना है और आंसर 1 आए। ये तो बहुत सिंपल है ना। हम अगर सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तभी तो आंसर 1 आता है। जैसे कि 2 डिवाइड बाय 2 1, 4 डिवाइड बाय 4 1, ऐसे 48 डिवाइड बाय 48 क्या होगा? 1 ही तो होगा। अब साइन पर फोकस करते हैं। हमें क्या चाहिए आंसर में? -1। अब माइनस कैसे आएगा? देखिए, अगर मैं 48 ना लिखकर -48 लिख दूं तो काम बन जाएगा ना। बिकॉज एक माइनस होगा और दूसरा कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को जब डिवाइड करते हैं तो फाइनल साइन नेगेटिव आता है। सो हम फाइनल आंसर में -48 लिखेंगे, ना कि 48। अब देखिए, अब हम इनको डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर -1 ही तो आएगा। इसी तरीके से अब एच पार्ट पिक करते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक है। यहां हमसे कहा जा रहा है ब्लैंक डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। अब यार ये कैसे करें यार? हमें कोई एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको 4 से डिवाइड करें तो आंसर -3 आए। ये कैसे सोचें? देखिए, पहले वाले पार्ट्स तो बहुत सिंपल थे, राइट? कभी तो हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, कभी उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सोचना आसान था। अब यहां पर कैसे सोचें कोई एक ऐसा नंबर जिसको 4 से डिवाइड करने पर आंसर -3 मिले? तो देखो, ऐसे जब कंफ्यूजन हो जाए तो आप ब्लैंक को ना कुछ लेट कर लीजिए। लेट से वो है x, और ऐसा करने से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी ना, जिस इक्वेशन में क्या है, एक अननोन चीज है जो कि है x, उसको हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू -3 है ना। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप 4 को दूसरी तरफ ले जाइए, डिवाइड में तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू व्हाट? यस, आपको पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 4 इज 12। एक के आगे नेगेटिव साइन है और दूसरे के आगे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फाइनल साइन नेगेटिव का आता है। सो x विल बी -12, और यही हुआ हमारा नंबर कि जब आप -12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर -3 आएगा। ये काफी इंटरेस्टिंग था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।